दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। और केंद्र के कृषि कानून के विरोध में झारखंड कांग्रेस सड़क पर उतरी। धरना, रैली, कांग्रेस के हल्ला बोल में सब कुछ था। क्या खास रहा इस हल्ला बोल में, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जी हां, बस कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस का भी हल्ला बोल सड़क पर नजर आया। मकसद था कृषि बिल का विरोध। संदेश था किसानों को फिर से महाजनी प्रथा का बंधक न बनने दिया जाए। खुद प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह अगुवाई कर रहे थे और पीछे पीछे प्रदेश के कांग्रेस कोटे के मंत्री, विधायक और तमाम नेता, यहां तक कि कांग्रेस की महिला विंग भी पूरी तरह से एक्टिव। ये साफ तौर से कि ये जो काला कानून लाया गया है, ये किसानों को जो हम लोगों ने जमींदारी प्रथा 70 साल पहले खत्म की थी, उसी प्रथा को फिर से लागू करने की बात हो रही है। सर, जिस तरह से ये अब तक बिल था, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, अब कानून भी बन गया, तो लड़ाई को कहां तक लेकर जाएगी? हम 62 करोड़ किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खत्म है, साथ खड़े हैं। जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि किसान रीढ़ की हड्डी इस देश का है और उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बापू वाटिका में धरने की शुरुआत हुई, जो रैली में तब्दील होते हुए राजभवन पहुंची। पूरे रास्ते केंद्र सरकार पर हमला होता रहा और फिर राज्यपाल को कृषि बिल के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा गया। लोगों ने ज्ञापन सौंपा महोदया को और अनुरोध किया कि इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए। मुद्दा किसान के संबंध में जो बिल बना हुआ है, 3 बिल, कांग्रेस पार्टी उनको बताए हम लोग कि कांग्रेस पार्टी और देश के किसान इसको किसान विरोधी मान। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो एमएसपी, इसका एक मूल्य निर्धारण था, जो सारे किसानों को जब अनाज उगता है तो उसका एमएसपी न्यूनतम मूल्य को मिलता है। लेकिन अब जो ग्रेडेशन का सिलसिला आ गया है, क्वालिटी पर बात हो रही है, तो फिर अब एमएसपी कहाँ जाएगा? मोदी जी से ये पूछना चाहूंगा कि आखिर देश में कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सी इमरजेंसी है जो आपने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना ये बिल 1, 2, 3 जो आपने पास किया है, जो एक लाइन में यहाँ के किसानों के लिए डेथ वारंट है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आपके सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने आपका साथ क्यों छोड़ने का काम किया है? आखिर यदि आप आय को दुगना करना चाहते हैं तो सड़कों पर किसान क्यों उतरा हुआ है? और आज आपने एमएसपी का 1 लाख करोड़ रुपया किसान का जो हक है उसको छीनने का काम किया है। देश स्तर पर देश में कोई इमरजेंसी का हालात नहीं है, राज्य सरकारों को बिना सहमति में दिए इस तरह किसानों को पास करना आत्महत्या करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि आम जन का ये विरोध है, आम किसानों का विरोध है। आम किसानों के लिए कांग्रेस उसकी आवाज बनी है और सड़क से सदन तक जहां तक होगा हम लोग किसानों के लिए, आम लोगों के लिए लड़ेंगे। अब
तो कुल मिलाकर कृषि बिल को लेकर कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है। कोशिश हुई कि इस हल्ला बोल की गूंज केंद्र तक पहुंचे, अगर नहीं पहुंच पाई तो फिर बड़े आंदोलन की भी तैयारी है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए, कांग्रेस के हल्ला बोल की ये तस्वीरें हैं जब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। तो आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरे। पहले बापू वाटिका में ये बैठे, जहां पर इन्होंने धरना दिया। उसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं वो निकले बापू वाटिका से राजभवन की ओर, इन्होंने मार्च किया। इस दौरान लगातार केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी होती रही। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक वो कांग्रेस थी जो कभी बिखरी बिखरी नजर आती थी, और आज ये एक कांग्रेस है जो कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर उतरी और काफी एकजुट नजर आई। तो आप देखिए, समझिए। कांग्रेस के नेता लगातार, इन तस्वीरों को देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले बापू वाटिका में बैठे, जहां पर कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी हुई। उसके बाद एक रैली के फॉर्म में ये कांग्रेस के नेता निकले, राजभवन तक पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस कृषि कानून के विरोध में ये ज्ञापन था, इसे वापस लेने की मांग थी। और इस संबंध में आप देखिए कि राजभवन में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। और आरपीएन सिंह साहब, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आरपीएन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कृषि बिल को लेकर के आपने हल्ला बोल किया, कृषि कानून को लेकर के, और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये कैसा प्रदर्शन था, कैसा हल्ला बोल था, किसानों के लिए कांग्रेस सड़क पर उतर रही और एक भी किसान मौजूद नहीं था। कांग्रेस क्या कहेगी इस पे? देखिए, आज हमें मेमोरेंडम देना था महामहिम जी को, तो साफ तौर से जो आज प्रदर्शन था वो शहर में था। आगे जो हमारा जी सर बोलें। बहुत वो बैक आ रहा है। जो हमारा मेमोरेंडम था, इसके बाद जो हम गांव और ब्लॉक तक कार्यक्रम करेंगे और किसानों का सम्मेलन करेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को न देखे। 62 करोड़ जो किसान इस देश के हैं, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उस हड्डी को तोड़ने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो दुखद है। बड़े अफसोस की बात है, जो जमींदारी प्रथा कांग्रेस ने 70 साल पहले समाप्त की, उसी जमींदारी प्रथा को भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है जी। जब कानून बना है, बोलते हैं कि ये कानून किसानों के लिए कानून बना है, तो उसमें जो सिक्योरिटी नेट किसानों का है, क्यों नहीं साफ तौर से एमएसपी भी एक कानूनी कवच किसानों को देते हैं? क्यों नहीं साफ तौर से कहते हैं जो एपीएमसी एक्ट है, जिससे मंडी प्रथा किसानों के लिए जिंदा रहेगी, उस मंडी प्रथा को हम समाप्त नहीं करेंगे? क्यों नहीं साफ तौर से कहते हैं कि जो एमएसपी के नीचे कोई भी उद्योगपति अगर अनाज किसानों से खरीदेगा तो उस पर जुर्माना सरकार करेगी जी। तो कौन सा कानून है ये जो किसानों की मदद करने की बात कर रही है? और रोज भारतीय जनता पार्टी भाषण देती है। भारतीय जनता हेलो जी सर, मैं सर आपको शब्दशः बता देता हूं सर, मैं आपको शब्दशः बता देता हूं कि दीपक प्रकाश जी ने आज कहा है कि कांग्रेस जो है वो बिचौलिया प्रथा की संवाहक है, आज भी बिचौलिया प्रथा को जारी रखना चाहती है, इसीलिए इतना प्रेशर बना रही है।
एमएसपी तो सरकार देती है, ये उद्योगपतियों को लाके बिचौली किसको बनाना चाहते हैं? ये जो उद्योगपति हैं, ये बिचौली किसके होंगे? भारतीय जनता पार्टी के बिचौली होंगे। एयरपोर्ट आपने बेच दिया तो उद्योगपतियों को, पूरा देश अब उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं, पेट्रोल कंपनियां अब उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं। तो ये किस प्रथा की बात दीपक साहब कर रहे हैं? ये तो हमें बता दें। किसान आंदोलन पे है पूरे देश में, ये आपके टेलीविजन चैनल देश भर में दिखा रहे हैं जी। तो ये कहाँ ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देता है कि ये प्रजातंत्र का देश है, तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी, किसी का राज नहीं चल रहा है। जिसको जनता बनाती है उसको उखाड़ फेंकने का भी पावर जनता ही के पास है। बिल्कुल। लेकिन सर, इनका जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और सवाल था कि इस बिल को पहले लोकसभा में लाया गया, लोकसभा से फिर राज्यसभा में हुआ, राज्यसभा में बाकायदा चर्चा का ऑप्शन दिया गया, लेकिन विपक्ष जो है वो चर्चा के मूड में ही नहीं था। राज्यसभा में जिस तरह का नौटंकी हुई, तमाम टेलीविजन चैनलों ने भी, राज्यसभा के टीवी ने, एक बड़े अखबार ने साफ तौर से दिखा दिया कि विपक्ष के लोग अपने ही कुर्सी में थे और वहां से डिवीजन ऑफ वोट्स मांग रहे थे। दुख की बात है। और जो सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे नेताओं ने कह दिया है किसानों को कि हम एमएसपी देंगे तो हम देंगे। अरे आपके नेताओं ने तो वादा किया था 15 लाख दे देंगे, तो क्या 15 लाख मिल गया किसानों को? आपको मिल गया अभिषेक जी क्या 15 लाख? आपके दर्शकों को क्या मिल गया 15 लाख? न्यूज 11 के जितने आपके दर्शक हैं, मिल गया 15 लाख? 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे हर वर्ष, हम मिल गई क्या 2 करोड़ नौकरियां हमारे नौजवानों को? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और उसका हमेशा विपरीत ही करती है। तो एमएसपी समाप्त करने की बात इस कानून के अंतर्गत हो रही है। हम बिल का कहां विरोध कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं एमएसपी को आप इसमें कानून का दर्जा दे दीजिए। हम कह रहे हैं एपीएमसी एक्ट को कानून का दर्जा समाप्त मत करिए, हम भी बिल के साथ हैं। पर आप किसानों का एमएसपी ही समाप्त करना चाहते हैं और हमें आप बोल रहे हैं कि हम बिचौलियों को, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी। इस देश के 60% किसान 2 एकड़ से कम किसान जोतते हैं एकड़। उनको आपने बोल दिया कि बड़े उद्योगपति आपका सारी फसल लिखवा लेंगे। अरे वो अनपढ़ गरीब किसान पे कौन कौन सा दस्तखत ये उद्योगपति करवाएंगे? तो ये जमींदार प्रथा वापस आएगी कि समाप्त होगी? आप ही बताइए मुझे अभिषेक जी। बिल्कुल सर, लेकिन जो बीजेपी का पक्ष वो कहना है कि जब प्रधानमंत्री नेशनल टेलीविजन पर आकर के, चैनल पर आकर के, बाकायदा देश के सामने आकर के कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी, इसके बावजूद आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? अरे आपको विश्वास कैसे होगा अभिषेक जी? 15 लाख आपको मिला क्या? इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना में बताइए जल्दी। नहीं, मुझे तो नहीं मिला। नहीं, मुझे तो नहीं मिला। मिला क्या अभिषेक जी? नहीं मिला। तो ये भी तो प्रधानमंत्री जी ने हर पॉलिटिकल स्टेज पे भाषण दिया था कि 15 लाख दूंगा, तो हम कैसे एमएसपी की बात मान लें? बताइए सर। कानून जब बना रहे हैं तो उसमें एमएसपी को क्यों नहीं बता देते कि कानून ये बना रहे हैं तो एमएसपी इसमें कानूनी तरीके से रहेगा? बताइए अभिषेक जी। सवाल 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष मिल रही हैं क्या? आप ही बता दीजिए अभी। मिल रही हैं? नहीं, ये सवाल जब आप करते हैं, ये सवाल जब आप केंद्र से करते हैं तो केंद्र वापस से सवाल आपकी तरफ करता है कि आपने भी तो झारखंड में कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, कहां दे रहे हैं? 5 लाख नौकरियां देंगे, कहां दे रहे हैं? वो तो उल्टा सवाल कर दे रहा है। तो मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, इसका जवाब कल अवश्य दूंगा, घबराइए मत सर जी। इसका जवाब दूंगा जब नौकरियां बोलिए देने की जो कांग्रेस कहती है करके दिखाएगी। हमें 5 साल के लिए सरकार ने बनाया है, नौकरी हो, किसान लोन माफी हो, इसको करके कांग्रेस पार्टी दिखाएगी। हमें इंतजार रहेगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सर, बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। हमने आपने इतनी बड़ी बात कही। अगर मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आप भी आइएगा उसमें। बिल्कुल। और एक और अच्छी तस्वीर जो आपके थ्रू हमें देखने को मिली कि अमूमन हम कांग्रेस को, झारखंड कांग्रेस को भिन्न देखते थे, कई गुटों में देखते थे, पर आज जो कांग्रेस हमें नजर आई है वो एक झंडे के नीचे और एक साथ नजर आई है। और थैंक्स टू आरपीएन सिंह की वो मजबूत कांग्रेस हमें फिर से देखने को मिल रही है। आपकी ये मजबूत रणनीति का नतीजा है सर, कम से कम इसके लिए तो एक शुक्रिया हमारी तरफ से आपको बनता है।
नहीं सर अभिषेक जी, मैं तो हमेशा कहता हूं कांग्रेस एकजुट रही है, एकजुट है और एकजुटता से झारखंड के वासियों को का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हर कदम उठाएगी। जी सर, एक आखिरी सवाल जो है वो रह जाता है कि झारखंड के साथ इस पूरे लॉकडाउन के दौरान एक सौतेला व्यवहार हुआ है केंद्र की तरफ से। अगर कृषि कानून के इतर हम बात करें तो चाहे वो जीएसटी की मांग हो, जीएसटी अगर झारखंड अपना हक मांगता है तो केंद्र कहता है कि भाई आप लोन ले लीजिए आरबीआई से। इसके अलावा जो बकाया कोयले की रॉयल्टी है वो मांगते हैं तो केंद्र बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हम मांगते हैं कि भाई आपके पास जो हमारी जमीन है, रेलवे के पास हमारी 45,000 एकड़ जमीन है, उसका जो रॉयल्टी बनती है वो दे दीजिए, तो केंद्र बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। और उसके बाद फिर जो बीजेपी के नेता वो सवाल उठाते हैं कि झारखंड में विकास नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, कुछ भी, कोरोना काल में सरकार फेल है। तो ये एक अजीब सी बात सामने आती है। तो इसको लेकर के क्या केंद्र को झारखंड का हक देने को? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने अभिषेक जी पूछा जी। मुझे बड़ा अफसोस है कि झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक बार भी केंद्र से मांग नहीं की कि झारखंड वासियों का जो हक पैसा केंद्र सरकार ने दबा रखा है उसको भेजना चाहिए। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सड़क पर आंदोलन नहीं किया कि झारखंड का पैसा जो केंद्र को जीएसटी के माध्यम से भेजना चाहिए, जो कोल इंडिया के माध्यम से झारखंड के वासियों को मिलना चाहिए, जो रेलवे के माध्यम से झारखंड के वासियों को मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के वासियों से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो किसी तरह राज करना, झारखंड को लूटना और झूठे वादों और ढकोसलों के साथ छल करना झारखंड के वासियों से। हम झारखंड के लोगों से, झारखंड के वासियों से भारतीय जनता पार्टी का छल कपट अवश्य नहीं होने देंगे। तो क्या हम उम्मीद करें कि आरपीएन सिंह अगर दिल्ली जाएंगे तो झारखंड की आवाज को पूरी तरीके से केंद्र के सामने बुलंद करेंगे कि ये हमारा झारखंड का हक है, भाई ये हक आप दीजिए उन्हें? सर मैं तो चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय दीपक जी ने क्यों नहीं मांग की? अरे वो तो राज्यसभा के एमपी भी हैं, उन्होंने जीएसटी से केंद्र का सरकार झारखंड के लोगों से क्यों नहीं मांग की? तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने क्यों नहीं मांग की? झारखंड का पैसा, झारखंड वासियों का पैसा, झारखंड वासियों के विकसित करने का पैसा, उसका जो हक है झारखंड वासियों का, वो पैसा क्यों नहीं केंद्र सरकार दे रही है? कम से कम ये करते तो हम भी उनके लिए ताली बजाते कि ये सचमुच में भारतीय जनता पार्टी के नेता झारखंड और झारखंड वासियों के लिए काम करना चाहते हैं। पर ये तो कभी करेंगे नहीं साहब, क्योंकि उनको झारखंड और झारखंड वासियों से कोई प्रेम ही नहीं है। उनको सत्ता चाहिए किसी भी कीमत के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। अच्छा सर, एक और सवाल, ये कोरोना का जो काल है, जाहिर सी बात है इस दौरान पूरी विकास योजनाएं ठप हो जाती हैं। उसके बाद एक आरपीएन सिंह साहब मीटिंग लेते हैं अपने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के साथ और अचानक से देखा जाता है कि कांग्रेस कोटे के जितने मंत्री हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, लगातार विकास योजनाओं को लेकर के काम होने लगता है, सरकार भी एक्टिव हो जाती है, मुख्यमंत्री उसके बाद फिर लगातार बैठकें लेने लगते हैं। तो आखिर जैसे खाली खजाने के साथ राज्य सरकार चल रही है अभी, जिस तरीके से श्वेत पत्र भी आपकी सरकार लेकर के आई है, तो अब क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है आगे झारखंड को लेकर के? पक्की बात है सर, जो हमने वादे किए हैं उन वादों को हम निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार हमको पैसे जो झारखंड वासियों के हैं वो दे न दे, हम किसी तरह उन वादों को पूरा करने का काम अवश्य करेंगे और बताएंगे कि किस तरह छल कपट भारतीय जनता पार्टी के नेता झारखंड और झारखंड वासियों के साथ करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया आरपीएन साहब। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के आरपीएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत पर खास जुड़ने के लिए। न्यूज 11 भारत से बातचीत में जिस तरीके से उन्होंने कहा है, दावा किया है कि जो भी वादे किए हैं सरकार ने, उन तमाम वादों को सरकार पूरा करेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आरपीएन साहब। आरपीएन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम उम्मीद भी यही करते हैं, झारखंड वासी उम्मीद करता है कि जो वादे सरकार ने किए हैं वो वादे पूरे हों, क्योंकि छला तो हमें कई सालों से जा रहा है। पर यह वक्त जब सरकार, हम लोगों ने भरोसा किया आप पर, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उस भरोसे पर खरा उतरें। अब तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का राजभवन मार्च था, कांग्रेस ने धरना दिया, कृषि कानून को लेकर के कांग्रेस आज हमलावर थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे।
सवाल दर सवाल हमने उनसे पूछे, जिनके जवाब भी उन्होंने दिए। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें कई सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। कहा है कि वो देंगे उन जवाबों को